तो सबसे पहले ये है द सीक्रेट बुक। एक टूल के साथ अपने पुराने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना चाह रहे हो, तो यस, दिस इज द राइट टाइम एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क। तो इस बुक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब भी आप गुस्सा करते हो, हेट करते हो, चाहे कोई इवेंट आपको याद आ जाए, कोई डिसरिस्पेक्ट हो, कोई एक्सीडेंट हो, देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक तरह। हेलो व्यूअर्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल इथिकल लिंक। जो भी अपने पुराने सब्सक्राइबर होंगे, अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें द सीक्रेट बुक थी और एक अनाउंसमेंट थी एक सीरीज की। तो आज उस सीरीज का पहला वीडियो है, और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं आज की वीडियो किन बारे में होने वाली है। ये बेसिकली जो हमारी आने वाली प्लेलिस्ट है उसका एक इंट्रो कह सकते हो, या बेसिक मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन का वीडियो कह सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें मैं ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एंड एक तरह से ये द सीक्रेट बुक की हर एक चैप्टर की समरी होने वाली है, जो कि मैं आप लोगों को इजीली इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा काफ़ी इजी शब्दों में, जो आप लोगों के माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। और स्टार्टिंग की अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ द सीक्रेट बुक की समरी स्टार्ट होने से पहले। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप किसी भी अदर बुक से सीखते हो, या किसी मेंटोर से सीखते हो, या इवन आप किसी आर्टिकल से सीखते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन और वर्ड्स के मीनिंग समझा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज इट, ये है क्या? देखिए, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब ही पूरा इस वर्ड में है आकर्षण का नियम। और ये आकर्षण का नियम किस चीज के बारे में है? ये आपकी उस ड्रीम लाइफ के बारे में है, हेल्थ के बारे में है, ड्रीम इन्वायरमेंट के बारे में है, ड्रीम रिलेशनशिप के बारे में है। ईच एंड एवरीथिंग जो आप ड्रीम करते हो वो आपकी रियलिटी में लाने के बारे में है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल फैक्ट के साथ वेज हैं जिनका यूज कर कर आप अपने लाइफ में उस चीज को ऐड कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे या सीखना स्टार्ट करोगे, अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, तो उसमें आपको एक चीज मिलेगी, थॉट। यहीं से सारी चीजों की शुरुआत होगी, जो कि है आपके विचार। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वही आपके जीवन में अट्रैक्ट होते हैं और आते हैं। और एक विचार दूसरे विचार से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जैसा आपका एक थॉट होगा सिमिलर वैसा ही आपका मल्टीपल थॉट्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अनलेस कि आप उसे चेंज ना कर दो। तो सबसे पहले जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझेंगे, तो एक चीज को आसानी से समझे, जो कि है थॉट। मतलब आपके एक विचार जैसे होंगे वैसे विचार दूसरे आएंगे। ये आप कोई भी बुक पढ़ो या कहीं सीखो तो आपको काफी ज्यादा काम आएंगे। सेकेंड चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात ये आती है कि ईच एंड एवरीथिंग, इवन वी आर यूनिवर्स, और यूनिवर्स की हर एक चीज जो बनी है वो ऊर्जा से बनी है, एनर्जी। और एनर्जी की बात स्पिरिचुअलिटी में हो या प्रैक्टिकलिटी में हो या साइंस में हो, आपको पता होगा एनर्जी कभी ना डिस्ट्रॉय हो सकती है ना बनाई जा सकती है। स्पिरिचुअलिटी में हम इसे आत्मा भी कहते हैं, जो न कभी जन्म लेती है न मरती है। उसी तरीके से हम बात करने वाले एनर्जी के बारे में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहना है कि हर चीज एनर्जी है, और हम उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। जो भी मैटर, स्टेट, पीपल, पर्सन, जो भी चीजों को हम चाहते हैं वो सभी एक एनर्जी के रूप में मौजूद होती है। ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। जो भी चीजें आपकी पसंद की, आपकी कार आपकी एनर्जी है, आपकी पसंद की आपकी ड्रीम बाइक आपकी एनर्जी है, आपकी पसंद की प्रॉपर्टी एक एनर्जी है। बशर्ते फर्क बस इतना है कि वो जो एनर्जी है वो एनर्जी एक मैटर के फॉर्म में आपके सामने है। आप उस चीज को अच्छे तरीके से जूम करोगे तब आप देखोगे कि वो वाइब्रेट कर रही है। वो एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हर चीज एनर्जी है। इवन आप और हम भी, ह्यूमन भी एक एनर्जी है, जो कि बना है आग, हवा, पानी, आकाश, मिट्टी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी देखेंगे तो आपको यही चीजें मिलेगी। अब ये हमारी बॉडी में है कैसे? हीट आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म, स्टमक के गट के अंदर है। आपके बॉडी में जो मसल्स, बोन, स्किन है, वो अर्थ के सॉलिड सब्सटेंस में से एक है। आपके बॉडी में एयर ट्रेवल कर रही है, जो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, वो गैस के फॉर्म में है। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रही है, जो सलाइवा है,
जो टीयर है, आपकी आंसू, ऐसी बहुत सारी चीजें जो लिक्विड फॉर्म में है, वो भी एक मैटर के रूप में है। वो सारी फॉर्म से हमारे पूरी शरीर बनी है, जो कि 5 मैटर है, जो कि 5 टाइप से हमारी शरीर बनी है। तो ये चीज हो गई कि हमारी बॉडी भी एक एनर्जी है और पूरे वर्ल्ड की ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी है। और हम उस एनर्जी को अपनी जिंदगी में जो भी चीज लाते हैं, या अनजाने में या जाने में, वो हमारी जिंदगी में आती है। और वो जिंदगी में आती कैसी है, अब हम इस चीज को समझेंगे। ये चीज समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इस चीज को बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसके कैसे यूज है। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक तरंग, ऊपर नीचे एक फ्लो, वेव कहें। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, तो हमारे थॉट से हमारी लाइफ में चीजें आती है। ये एक बेसिक इंट्रो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। बट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड समराइज करके मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक लाइन बता दूं, तो वो ये है कि अगर हम किसी भी चीज को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उस चीज को लाने के लिए थॉट के साथ साथ हमें इमोशन, अपने अंदर फीलिंग लाना बहुत जरूरी है। बिना फीलिंग के साथ जब तक वो अटैच नहीं होगी, वो चीज हमारे लाइफ में ना आएगी ना अट्रैक्ट होगी। तो फिर हमारी लाइफ में बुरी चीजें क्यों होती है और अच्छी चीजें क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप गुस्सा करते हो, हेट करते हो, चाहे कोई इवेंट आपको याद आ जाए, कोई डिसरिस्पेक्ट हो, कोई एक्सीडेंट हो, या फिर कोई एक बुरा थॉट हो, जो काम आपका नहीं हुआ हो, वो आपकी लाइफ में या पूरे पर्सन को जब आप इमेजिन करते हो, जब आपको रिमाइंड होता है, तो सडनली वैसे और थॉट्स आते हैं, और वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ जाता है? क्योंकि जब निगेटिव जो हमारे थॉट्स होते हैं, उसमें जो निगेटिविटी की ऊर्जा चाहिए, उसमें आप कभी पॉजिटिविटी की ऊर्जा नहीं डालते हो। बट जब आप अपनी ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करते हो, अपनी ड्रीम कार को, अपने ड्रीम होम को, अपने ड्रीम पर्सन को, तो वहां पे आप उस चीज को अच्छे तरीके से उस फ्रीक्वेंसी पे फील नहीं करते हो। आप वहां पे डर, गिल्ट, आपके पास्ट के जो छोटे सेल्फ बिलीफ है, जो आपने बना रखे हैं, या आपको सोसाइटी के थ्रू मिले हैं, आपकी फैमिली के थ्रू मिले हैं, उस चीज में वो बार बार ब्रेक करती है। जब भी आप एक बड़ा सपना देखते हो, आप अपने एक बजट से थोड़ी ऊपर बजट की कोई चीज देखते हो, तो आप अपने आप को लिमिटेशन में डालते हो ना। आप सिर्फ उस चीज को खरीदना मना नहीं करते हो, बल्कि आप उस चीज को रोकने की भी कोशिश करते हो। तो ये चीज हो गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन के बारे में। मतलब कोई भी चीज जो है वो वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करती है एक फ्रीक्वेंसी पे। एंड दूसरी चीज आपने थॉट समझा, विचार के बारे में। और अब हम बात करते हैं एक और चीज के बारे में, जो कि है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ोगे तो आपको उस चीज के बारे में मिलेगा। हमारा नेक्स्ट टर्म है, वो है अबंडेंस, यानी कि प्रचुरता। अबंडेंस का मतलब होता है कोई भी चीज हमारी लाइफ में तभी अट्रैक्ट होती है जब हम अपने माइंड में उस चीज की स्कार्सिटी को नहीं बनाए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक लॉ ये है कि आपको अगर अट्रैक्शन चाहिए उस चीज का जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो आपको वहां पे अबंडेंस की फीलिंग लानी होगी अपने अंदर। अबंडेंस की फीलिंग का मतलब होता है किसी चीज की कमी का ना होना। आपको पहले से ये चीजें विजुअलाइज एंड फील करनी होगी कि आपके पास जो चीजें हैं, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, धन्यवाद देना होगा। चाहे आपने जो फोन पकड़ रखा है, आपको जो अपने ऊपर कपड़े मिल रखे हैं, आपकी वो स्किन क्वालिटी, आपकी हेयर, आपकी वो हेल्दी एंड फिट बॉडी, आपके बोलने का तरीका, आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होना कि आप अच्छे कंटेंट्स देख रहे हो, आप अपने अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। कोई ऐसी चीज आपके पास हो ही नहीं सकती जिसको लेकर आप थैंकफुल ना हो सको। हो सकता है कि आप जैसे ड्रीम लाइफ अपनी अचीव करना चाह रहे हो, वो आप ना कर पाओ, लेकिन कोई ऐसी चीज हो नहीं सकती जिसके लिए आप थैंकफुल ना हो सको। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल ये है कि उसमें आपको इस लॉ को जरूर फॉलो करना है, तभी ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी आपकी लाइफ में। वो ये है कि आपको अबंडेंस में रहना होगा एंड ग्रेटिट्यूड शो करना होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी आप किसी और से भी सीखोगे, कोई बुक पढ़ोगे, समराइज करोगे, तो आपको ये चीजें जरूर देखने को मिलेंगी, अबंडेंस एंड ग्रेटिट्यूड। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ मेजर, आज काफी मैंने शॉर्ट में कोशिश की है इस चीज को समझाने का। आगे से जब हम इस चीज को समझेंगे और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, डिस्कोर्स करेंगे जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो मैं उसमें आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। जो समरी है सीक्रेट बुक की, जो रोंडा ब्रायन ने लिखा है, द सीक्रेट, आप इस बुक को जरूर परचेज कर सकते हो। लैंग्वेज के बारे में मैंने बता रखा है, अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो देखो। कम्युनिकेशन जिस लैंग्वेज में हो रही है, कोशिश करो बुक हमेशा उस लैंग्वेज में परचेज करने की। एंड जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप काम करो। तो सबसे पहले ये है द सीक्रेट बुक, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी इजीली और अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया गया, और बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे वर्ड्स का यूज किया गया है।
तो इस बुक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसकी ईच एंड एवरीथिंग एक छोटे से छोटे पार्ट की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, ताकि जो भी लोग एक न्यू स्टेप लेना चाह रहे हैं इतने दिनों से और अपनी लाइफ में फाइनली कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ वो बस ये इमेजिन करना चाह रहे हैं बट कुछ एक्शंस लेकर अब नए टूल के साथ अपने पुराने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना चाह रहे हो, तो यस दिस इज द राइट टाइम एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क। एंड और भी मैं ऐसे हिडन थिंग्स बताऊंगा मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैनिफेस्टेशन के बारे में मतलब कि अपनी जिंदगी में वो चीजों को लाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने विचार के थ्रू। तो आपको मैनिफेस्टेशन आपके ड्रीम चीजों की, आपके ड्रीम पर्सन की आप कैसे कर सकते हो, और मेजर क्या क्या मिस्टेक्स है जो करते हैं या जो स्टार्टिंग्स में मैंने की थी, तो वो चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो लोग न्यू है अपने चैनल पे, मैं उन लोगों को बता दूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प मिलेगी, चाहे वो जो भी हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअलिटी हो, फाइनेंशियली हो, चाहे वो जो भी हो। ये हमारा चैनल किसी एक क्वाड्रेंट में फिट नहीं है। ये हर उस चीज को शेयर करने के लिए मैंने आप लोगों को पता होगा जो पुरानी व्यूअर्स है कि मेरा एक दूसरा चैनल था, जो फर्स्ट चैनल था, ये मेरा दूसरा है। और ये मैंने क्यों बनाया है, किन लोगों के हेल्प के लिए बनाया है, तो आप जाकर स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये चैनल सबकी हेल्प के लिए, मैं जो भी सीखूंगा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आगे जितने भी वीडियोस होने वाली है वो द सीक्रेट बुक की पूरी इलेबोरेशन के बारे में होने वाली है, पूरी इसकी डिस्कोर्स होने वाली है। एंड सिर्फ इस बुक ही नहीं, अदर जो भी मैंने मेंटोर से सीखा है, हमारे ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी यूजफुल होते हैं, तो वो चीज मैं आपको इसमें ऐड ऑन करके भी बताऊंगा और आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करूंगा। अगर आप ये मेरी वीडियोस आने वाली देख लेते हो तो आपको ये बुक पढ़ना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप इस बुक को पहली बार नहीं पढ़ रहे हो और एक एक सेंटेंस की मीनिंग आपके दिमाग में काफी अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी। तो आज का बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था हमारे आने वाली सीरीज का। आप मास्टर क्लास कह सकते हो, आप एपिसोड्स कह सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कॉल इट। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।